हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 8 ऑफ क्लास 8 जिसका नाम है जलेबीज़। और ये लिया गया है इट्स सो हैपेंड बुक यानी सप्लीमेंट्री से। और इसके इस वीडियो में हम इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस का डिस्कस करेंगे। तो पहले देख लेते हैं पेज नंबर 65 के क्वेश्चंस आंसर का। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, उसने जो है did not he pay why did not he pay the school fee on that day। अब उसने स्कूल फ़ी क्यों नहीं पे की थी उस दिन, जिस दिन वो स्कूल के लिए स्कूल फ़ी के पे करने के लिए पैसे लाया था। तो उसने स्कूल फ़ी उस दिन नहीं पे की क्योंकि जो मास्टर जो मतलब उनके जो टीचर थे गुलाम मोहम्मद, जो कि क्या करते हैं फ़ी कलेक्ट करते हैं, वो छुट्टी पे थे। इसीलिए किसी ने उसकी जो फ़ी है वो कलेक्ट नहीं की। फिर क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है कि व्हाट वर द कॉइन्स सेइंग टू हिम। कॉइन्स जो सिक्के थे वो उस लड़के से क्या कहते हैं। तो कॉइन कहते हैं आस्किंग, देखिए आप कह सकते हैं कहते हैं या फिर एक तरह से पूछते हैं कि वो जो है ना जलेबी बाय कर ले, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फ्रेश है, मतलब बहुत ताज़ी है, गरम है, बहुत टेस्टी है। तो और जलेबी ना किस लिए बनती है, जिससे कि लोग उसे खा सकें, और जो तुम्हारे जो पॉकेट में पैसे हैं उसी से तुम ये जलेबी खरीद पाओगे। और दे ऑल्सो दैट, उन्होंने ये भी कहा कि जो मनी है ना वो खर्च करने के लिए ही होती है। हाँ, नहीं तो पैसों का क्या मतलब अगर आप उसको खर्च नहीं करोगे, है ना। एंड ओनली दोज हु लाइक जलेबीज़। अब जो जलेबीज़ को मतलब जो जलेबी में स्पेंड करोगे तो ये तो अच्छी बात है, क्योंकि तुम्हें मन नहीं हो रहा है ना, ऐसा कहते हैं वो लोग, भटकाते हैं थोड़ा सा। तो सेकंड पार्ट है, क्या तुम्हें लगता है वो जो कॉइन्स हैं वो उसको मिसगाइडेंस कर रहे हैं, यानी मिसगाइडिंग कर रहे हैं उसको। मिसगाइडिंग का मतलब होता है उसको भटकाना, इधर उधर भटका रहे थे उसे जलेबी की तरफ, और गलत सलाह दे रहे थे। तो क्या तुम्हें ऐसा लगता है। तो मुझे तो ऐसे ही लगता है, हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि वो जो कॉइन्स थे असली में उसको भटका रहे थे। और आप वैसे डेफिनेटली यही आंसर होगा कि वो जो कॉइन थे उसको भटका रहे थे, जब क्योंकि क्यों क्यों भटका रहे थे, मतलब क्यों वो गलत था, मिसगाइडिंग था, मतलब वो गलत सलाह थी ऐसी। क्यों, क्योंकि जो मनी थे ना वो फीस को पे करने के लिए आए थे, और उसको जो है अगर वो जलेबी में पे कर देगा, मतलब पैसे स्पेंड कर देगा, तो मतलब बहुत गलत होगा ये, ठीक है। स्कूल की फ़ी को क्या पे करेगा, और पेरेंट्स के साथ ऐसा लगेगा कि धोखा कर रहा है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 कहते हैं वाई डिड नॉट ही टेक्स द कॉइन्स एडवाइस। उसने जो कॉइन्स की थी एडवाइस क्यों नहीं ली। आपको 2 या फिर 3 रीजंस बताने हैं। तो उसने कॉइन्स की जो एडवाइस थी ना वो नहीं ली क्योंकि वो एक अच्छा बच्चा था। वो जानता था जो कॉइन्स है उसको मिसगाइडिंग कर रहे हैं, और उसने कहा कि जो सचैट ही सेड, उसको ना मतलब काफ़ी चीज़ें ऑलरेडी घर पे उपलब्ध हैं, यानी घर पे खाने को मिल जाती हैं चीज़ें। और कंसर्ड इवन लुकिंग एट समथिंग इन द मार्केट अ सेन। अगर आप ऐसे मार्केट में देखोगे तो मतलब लोग क्या कहेंगे, क्योंकि वो अच्छी खासी फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो लोग क्या सोचेंगे ऐसे मार्केट में खड़े होकर, तुम क्या करो जलेबी खा रहे हो। और जो बी साइड्स, और जो मतलब एक जो कॉइन्स हैं वो किस लिए हैं, किस लिए लाया है, वो फ़ी को स्पेंड करने, मतलब फ़ी को देने के लिए, हाँ स्कूल फ़ी भरने के लिए। तो अगर उसने उसको आज के दिन मास्टर, यानी अगर उसने आज के दिन उस अपने टीचर को ये नहीं दिया, हाँ, और जलेबी में स्पेंड कर दिया, तो वो अपना चेहरा नहीं दिखा पाएगा, किसको, मास्टर गुलाम मोहम्मद को। और जो अगले दिन एट स्कूल, ठीक है, अगले दिन वो अपना चेहरा नहीं दिखा पाएगा मास्टर गुलाम मोहम्मद को। और आफ्टर डैट टू गॉड, अब वो मतलब भगवान को भी चेहरा नहीं दिखा पाएगा, और मास्टर गुलाम मोहम्मद को भी। तो उसने ये भी कहा कि जो मास्टर गुलाम मोहम्मद है अगर वो गुस्सा हो गए तो वो क्या करते हैं, स्टूडेंट्स को यानी बच्चों को बेंच पे खड़ा कर देते हैं तब तक जब तक ना बेल ना बज जाए। इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो कॉइन्स की एडवाइस नहीं लेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि व्हाट डिड द ओल्डेस्ट कॉइन टेल हिम, मतलब जो सबसे बड़ा और मतलब सबसे ओल्डेस्ट पुराना कॉइन था वो क्या कहता है। तो वो कहता है ना कि
मतलब एक तरह से वो कहता है कि उसको एक सुझाव बता देता है कि तुम जलेबी कैसे खरीद सकते हो और तुम कैसे उसकी स्कूल फी भरोगे। तो वो कहता है कि देखो, तुम्हें जो स्कॉलरशिप है वो कल मिलने वाली है, तो उस मनी से तुम क्या कर सकते हो, अपनी स्कूल फी पे कर सकते हो, ठीक है, स्कूल फी। तो इसलिए तुम आज इजीली जो है ना जलेबी खरीद सकते हो। किस किस से, फीस की जो मनी है उससे, जो मम्मी ने दिया है उस मनी से। सेकंड पार्ट है, क्या उसने ओल्डेस्ट कॉइन की बात मानी, उसकी एडवाइस सलाह मानी, अगर नहीं तो क्यों नहीं मानी उसने। तो उसने वो एडवाइस नहीं मानी थी। उसके भले ही मुंह में पानी तो आ रहा था, लेकिन उसने याद किया कि वो जो सबसे अच्छा बच्चा है अपने स्कूल का, और वो जो है ना 4th स्टैंडर्ड का एग्ज़ाम दे रहा है। एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, मतलब वो एक 4th क्लास में है, ये कहने का मतलब है इसमें। हाँ, और ही हैड इवन वन अ स्कॉलरशिप, यानी उसको एक स्कॉलरशिप भी मिली है, ठीक है। और कितने कितने की, 4 रुपीज़ एक मंथ की। तो ऑल्सो ही केम फ्रॉम अ पर्टिकुलर वेल टू डू फैमिली, और वो एक अच्छे खासी फैमिली से भी है ना। तो मतलब वही मैंने बताया था कि मार्केट के बीच में खड़े होकर अगर वो खाएगा तो लोग क्या सोचेंगे, ये वो कहता है, ठीक है। और फिर उसके बाद वो कहता है ही हैड नेवर वंस बीन बीटन, मतलब एक बार भी वो मारा नहीं गया है, ठीक है, उसको किसी टीचर ने पिटाई नहीं की उसकी। हाँ, तो अगर बाई चांस किसी ने उसको पिटाई कर दी तो, क्योंकि वो फीस नहीं लाया है इसीलिए। फिर उसके बाद जैसे कि उसके टीचर हिज टीचर हैड कॉट हिम टू बीट द अदर बॉयज़, जैसे कि दूसरे बच्चों को वो जो टीचर है ना वो मारते हैं। तो ही थॉट, उसने सोचा कि अपना जो स्टेटस है वो कितना अच्छा है, मतलब यही मैंने बताया था ना अभी यहाँ पे, वेल टू डू फैमिली, अच्छी खासी फैमिली से है, तो ऐसा वो क्यों कहता है। तो इसलिए कहता है क्योंकि अगर उसका एकदम अच्छा से स्टेटस है और बीच मार्केट पे खड़े होकर वो जलेबी खाएगा तो कैसा लगेगा लोगों को। इसीलिए ये रीज़न सोचकर वो क्या करता है, वो अपने घर वापस चला जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, ही रीच्ड होम विद द कॉइन्स इन हिज पॉकेट, व्हाट हैपेंड देन। अब वो अपने घर जाता है पॉकेट में पैसे लिए हुए, तब क्या होता है। तब जब वो अपने घर पहुंचता है तो कॉइन बोलने लगते हैं कि व्हेन, मतलब कॉइन फिर से बोलने लगते हैं, जैसे मार्केट के बीच में बोल रहे होते हैं वैसे ही घर आकर भी उसके पॉकेट से वैसे ही बोलने लगते हैं। तो व्हेन ही वेंट इनसाइड टू हैव अ लंच, जब वो लंच खाने के लिए अंदर गया तो दे बिगन टू श्रिक, हाँ ये देखिए, दे बिगन टू श्रिक, श्रिक यानी वो साउंड प्रोड्यूस करने लगे, ठीक है। तो ही वॉज सो ट्रोली फेड अप द रश्ड अप, अब देखिए वो क्या होता है ना, उसको भी लालच आने लगती है, तो वो जल्दी से घर से भाग भाग जाता है विदाउट बेयरिंग अ फूट, ठीक है, यानी आउट ऑफ द हाउस बेयरफुट, मतलब वो मतलब घर से तेजी से भाग जाता है, कहाँ पे, मार्केट में चला जाता है। ऑल दो ही टेरिफाइड, भले ही उसको डर भी लग रहा था, ही क्विकली आस्क्ड फॉर अ होल 1 रुपीज़ वर्थ ऑफ जलेबी, और वो जल्दी, भले ही उसे डर लग रहा था लेकिन वो जलेबी की दुकान पे जाता है और एक पूरे के पूरे 1 रुपए की जलेबी खरीदता था। अब देखिए, अब 1 रुपये अभी आपके लिए इतने मायने नहीं रखते होंगे, लेकिन पहले ना बहुत ज़्यादा 1 रुपये मायने रखते थे, उससे बहुत बहुत सारी जलेबियाँ खरीदी जा सकती थी, इतने मतलब होते थे 1 रुपये मायने, ठीक है। तो द हलवाई ओपनड अ होल न्यूज़पेपर, उसने एक पूरा न्यूज़पेपर लिया और उसमें खूब सारी जलेबी भर दी 1 रुपये में, ठीक है। तो ये हुआ था। फिर अब आ जाते हैं हम सोल्यूशन ऑफ पेज नंबर 68 में जो क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं ना उसकी चर्चा करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है कि वाई डिड नॉट ही ईट ऑल दी जलेबीज ही हैड बॉट, अब उसने जो खरीदी थी सारी की सारी जलेबीज उसने खुद क्यों नहीं खाई, दूसरों को भी दी थी ना। तो he did not eat all the jalebis he had bought because he had eaten so many of them, काफ़ी सारी उसने जलेबी खा ली थी। that if anybody pressed his stomach a little, अगर कोई भी उसका स्टोमक थोड़ा सा दबाएगा ना तो जलेबीज जो है ना उसके कान और नाक से ना बाहर निकल आएंगी, इसीलिए, ठीक है। ये थोड़ी फनी सी बात है लेकिन सच्चाई है।
सेकंड पार्ट है व्हाट डिड ही डू विद रिमेनिंग जलेबीज, बची हुई जलेबीज ने से उसने क्या किया। तो उसने ना जो बाकी जो बच्चे थे ना जो कि गली में असेंबल हुए थे, मतलब इकट्ठा हुए थे, उसको उनको जो किया ना, क्या किया, उनको दे दी थी। क्वेश्चन नंबर 2 है द फियर वॉज किलिंग मी, वो जो डर है वो मुझे मार रहा है। तो कौन सा डर, क्या डर रहा है, किससे डर रहा है, क्यों डर रहा है, ठीक है, ये पूछा इस क्वेश्चन में, ठीक है। वो फियर क्या है, तो आंसर है द फियर ऑफ गेटिंग कॉट, ठीक है, यानी ये डर था कि वो पकड़ा ना जाए और उसके पेरेंट जो है उसको ढूंढ ना ले कि वो बहुत ज़्यादा जलेबीज खा रहा है या फिर खा चुका है। और ही बर्प्ड विथ एवरी ब्रीथ, वो एकदम डर डर के ऐसे, मतलब अम, ऐसे ऐसे कर रहा था। विथ एवरी बर्प, हाँ, एवरी बर्प देयर वॉज डेंजर ऑफ ब्रिंगिंग आउट। अब देखिए बर्प एक तरह से डकार जैसी होती है, हाँ, तो उसको कहते हैं। तो हर सांस में बर्प आ रही थी उसको। और बर्प हर मतलब जितनी भी बर्प आ रही थी वो एक डेंजर था, एक खतरा है कि वो जो उससे जो है ना उसके मुंह से क्या हो गया, नाक कान से क्या हो जाएगा, मुंह से जलेबी आ जाएंगी। जलेबी, एक जलेबी बाहर आ जाएगी या फिर दो जलेबी बाहर आ जाएंगी। तो उसका ये डर था कि उनको पता ना चल जाए, पेरेंट्स को बेसिकली। और फिर क्वेश्चन नंबर 3 है चिल्ड्रंस स्टोमक्स आर लाइक डाइजेशन मशीन। तो ऐसे जो है ना मतलब बच्चे का पेट क्या होता है, डाइजेशन मशीन जैसा होता है। क्यों राइटर ऐसा कहते हैं, ऐसा जो है ना ऑथर क्यों कहते हैं, तो इसका आंसर है, और हाँ, ऐसा मतलब क्या आप समझते हो इससे, इस सेंटेंस से, और क्या तुम इस बात से सहमत हो। तो इसका मतलब है ना कि जो चिल्ड्रंस होते हैं, बच्चे होते हैं, वो उनके पास ना बहुत अच्छा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। तो जितना भी वो खाए ना खा सकते हैं, और उसका जो मतलब जो उनका स्टोमक है वो इजीली डाइजेस्ट कर लेगा फूड को। अभी तो आपको बताना है क्या आप एग्री होते हो इस बात पे या नहीं होते हो। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है कि हाउ डिड ही प्लान टू पे फी फॉर द नेक्स्ट डे। अब उन्होंने उसने जलेबी खा ली थी, तो उससे पहले प्लान भी सोचा होगा कि कैसे वो स्कूल फी पे करेगा। तो उसने ये सोचा था कि अ, उसके पास मतलब स्कॉलरशिप मिल जाएगी अगले दिन, तो उससे से वो स्कूल फी पे कर देगा। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 व्हेन इट इज़ अ टाइम टू पे फी, ठीक है, जब समय आ जाता है स्कूल फी पे करने का, तो वो क्या करता है, हाउ इज़ ही डिसओबेइंग द एल्डर्स बाय डूइंग सो, कैसे वो डिसओबे करता है एल्डर्स को, मतलब बड़ों को, ठीक है। तो इसका आंसर है जब टाइम आता है स्कूल फी करने का, तो वो अपना बैग जो है ना अपने आर्म में लेकर भाग जाता है स्कूल से, और वो चलता रहता है। और फिर उसके बाद फॉर सम मिरेकल हैपेंड विच वुड सेव हिम, वो सोचता है कुछ ऐसा जादू होगा जो कि उसे बचा लेगा। फिर वो कहाँ पे पहुँच जाता है, रेलवे स्टेशन में पहुँच जाता है। कैम्बेलूर है, ठीक है, नाम है स्टेशन का। और उसको एल्डर्स ने वार्न किया था कि वो कभी भी रेलवे ट्रैक्स नहीं होती हैं ऐसे 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 जिस पे ट्रेन चलती है, उसको क्रॉस ना करें, ठीक है। और फिर उसने मतलब जो पेरेंट्स है उसने ये भी वार्न किया था कि वो कभी भी सब मतलब मस्ट नेवर ईट स्वीट्स, वो कभी भी जो मीठा है ना वो ना खाएं। हाँ, और वंस ही किसके साथ, मतलब क्यों ना खाएं मीठा, अपने स्कूल फ़ी से, अपने स्कूल फ़ी का अगर पे करने के लिए दी गई है तो उससे वो कभी भी मीठा ना खाए। तो लेकिन उसने तो ये दोनों चीज़ें की थी, रेलवे स्टेशन को भी क्रॉस किया था, और तो और सॉरी रेलवे ट्रैक को भी क्रॉस किया था, और तो और उसने उसके स्कूल फ़ी से जलेबी भी खा ली थी। इसी से उसने उसको डिसोबे किया, पेरेंट्स को डिसोबे किया था।
ठीक है, फिर उसके बाद आ जाते हैं सोल्यूशन ऑफ पेज नंबर 72 पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, व्हाट was the consequence of buying jalebis with his school fee? क्या consequence निकला जब उसने जलेबी जो है ना स्कूल फी के साथ खा ली? तो the consequence of buying jalebis with the fees money was that, क्या निकला था? was that for the first time in life, क्या निकला था जब उसने जलेबी खा ली थी स्कूल फी से? तो ये निकला कि वो उस पहली बार स्कूल से जो है ना एब्सेंट होना पड़ा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, हिज प्रेयर टू गॉड इज़ लाइक अ लॉयर डिफेंस। हाँ, ऐसा वो प्रे कर रहा था कि वो अपना बचाव कर रहा था, जैसे कि कोई वकील लगाकर मतलब अपना बचाव करते हैं वैसा लग रहा था, और अ बैड केस, पर बुरे केस से। तो डज ही आर्ग्यू हिज केस वेल, क्या उसने मतलब अपने केस को एकदम अच्छे से अपना बचाव करने की कोशिश की थी, एकदम अच्छे से उस केस को लड़ा था, ऐसा कहते हैं ना। तो व्हाट वर द पॉइंट्स ही मेक्स, क्या क्या उसने किया था अपने आप को डिफेंस करने के लिए? तो उसने ये किया कि ही ही नॉट आर्ग्यू वेल, उसने अच्छे से आर्ग्यू नहीं किया। ही वॉज मोस्टली ट्राइंग टू इम्प्रेस द गॉड, वो क्या करना चाहता था, गॉड को इम्प्रेस करना चाहता था, और एंड मेक द प्रोमिसेस, और प्रोमिसेस बना रहा था, अपने वादे कर रहा था। ही सेड, उसने ये प्रॉमिस किया कि वो कभी भी मतलब ही सेड दैट ही हैड मेमोराइज्ड, उसने ये कहा कि उसने पूरा नमाज याद की है। ही इवन न्यू द लास्ट 10 सूरत्स ऑफ कुरान बाय हर्ट। हाँ, उसने वो कहता है कि उसको लास्ट 10 जो सुराट्स होती हुई ना कुरान की, उसने दिल से वो याद करके रखी है। हाँ, और फिर उसने ये कहा कि दैट ही वॉज डिवोटेड अ सर्वेंट ऑफ गॉड, ठीक है, सर्वेंट ऑफ गॉड एंड नीडेड दी स्कूल फी। अब वो जो है ना गुलाम है किसका, भगवान का गुलाम है, और उसको स्कूल फी चाहिए। ही एडमिटेड हिज मिस्टेक, वो अपनी गलती मानता है। हाउएवर हिज डिफेंस, ही ऑल्सो सेड, अपने डिफेंस में वो क्या कहता है, ही ऑल्सो सेड ही वो उसने सारी जलेबी अकेले नहीं खाई, उसने बच्चों के और बच्चों के साथ भी क्या किया था, शेयर की थी जलेबीज़ को। उसने प्रॉमिस किया कि अब वो क्या है ना कभी भी स्कूल फी से स्वीट्स नहीं खाएगा, और अगर उसने ये किया तो देन ही वुड डिजर्व अ थीव्स पनिशमेंट। अगर उसने ये किया तो वो मतलब जो चोर को पनिशमेंट मिलती है वही उसे मिलेगी। ही सेड दैट देयर वॉज नो शॉर्टेज ऑफ एनीथिंग गॉड ट्रेजरी, यानी वो कहता है कि कोई भी शॉर्टेज नहीं है किसी के लिए, मतलब किसी चीज़ के लिए, इन दी गॉड ट्रेजरी के लिए, ठीक है। इवन अब वो ये भी कहता है कि इवन दी चपरासीज गॉट अ लॉट ऑफ मनी, जो चपरासी होते हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा पैसा मिलता है उसके वर्क के लिए। तो ही फाइनली सेड, वो आखिर में कहता है कि द से दैट ही वॉज नेफ्यू ऑफ अ बिग ऑफिसर, वो जो है ना किसका भतीजा है, नेफ्यू है एक बिग ऑफिसर का, और इसीलिए जो गॉड शुड, उसको गॉड भगवान को उसको पैसे देने चाहिए, और वो पूछता है ओनली फॉर 4 रुपीज़। अब भगवान के पास पैसों की कमी नहीं है, तो आप हमें 4 रुपये ही दे दीजिए, सिर्फ 4 रुपये दे दीजिए। तो ये कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, ही ऑफर्स टू प्ले अ गेम विद अल्लाह मियाँ। अब वो कहते हैं कि अल्लाह मियाँ, वो क्या करता है, वो लड़का कहता है कि अल्लाह मियाँ आप मेरे, हम लोग एक गेम खेलते हैं। तो गेम क्या था, तो इजी सा आंसर इसका, वो गेम था कि वो जो होगा ना जहाँ पे सिग्नल है वो वहाँ पे खड़ा होगा। देन फिर उसके बाद जो गॉड है, मतलब देखिए ये है ना सिग्नल, ठीक है, यहाँ पे सिग्नल है वही, और यहाँ पे ऐसे सिग्नल है, तो यहाँ से वो क्या करेगा, सिग्नल को छू कर आएगा, ठीक है। अब वो भागकर रेलवे ट्रैक क्रॉस करके सिग्नल को छू कर आएगा, और आपको यहाँ पे एक पत्थर है तो उसके नीचे आपको क्या करने हैं, 4 रुपये डाल देने हैं, और फिर वो जब वो वापस आएगा सिग्नल को छू कर, तब वो पत्थर के नीचे देखेगा तो आप उसमें 4 रुपये डाल देना। तो ये था गेम। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, डिड ही गेट 4 रुपीज़ इन द प्लेइंग गेम, इस गेम को खेलने के बाद क्या उसको असली में
4 रुपए मिल गए थे उस रॉक के अंदर, और अगर नहीं या फिर हाँ, तो उसको जो रॉक है उसके नीचे क्या मिला था? तो इसका आंसर है नहीं, उसको 4 रुपए नहीं मिले थे उस गेम को खेलकर। और जब उसने रॉक को जब उठाया था तो उसको मिला था एक हेयरी वॉर्म, यानी एक अजीब सा जिसके बाल वाला कीड़ा था, कर्लिंग, जो कि ऐसे रेंग रहा था, ट्विस्टिंग, हाँ ऐसे से मोड़ रहा था, एंड रिंगलिंग टूवर्ड्स, जो कि उसके पास आता जा रहा था। उसको ये मिला था रॉक के अंदर। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ गॉड हैड ग्रांटेड हिज विश, अगर गॉड ने उसके जो विश है, इच्छा है वो मान ली होती, तब क्या नुकसान होता उसकी आगे आने वाली लाइफ में? तो क्या नुकसान होता कि फिर इसके मतलब क्या नुकसान होता उसे, कि अगर उसने मतलब गॉड ने उसकी विश को ग्रांट कर दी होती, उसकी विश पूरी कर दी होती, तो कभी वो ये नहीं सीखता कि अपनी गलती से ये नहीं सीखता कि वो कुछ सीख नहीं पाता, ऐसा कहने का मतलब है। और ही वुड हैव कंटिन्यूड डूइंग सच रॉन्ग डीड्स, मतलब ऐसी वो गलत चीज़ें करते रहता, और वो ये बिलीव कर लेता कि जो गॉड है उसकी जो उसका जो है उसका सुझाव सब कुछ कर देंगे। तो ये गलतफहमी उसको पैदा हो जाती। अब देखते हैं कितना बचा है। चलिए इतना ही बचा है, इसको भी कवर कर लेते हैं जल्दी से। फिर एक्सरसाइज पेज नंबर 72 को हम कवर करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है कि एक सेकेंड, कहाँ, ये है, सेलेक्ट एंड रीड सेंटेंसेस दैट शोन। अब आपको सेलेक्ट करने हैं और पढ़ना है सेंटेंस को जो कि बताते हैं, फर्स्ट ये बताते हैं कि डैट द बॉय वॉज टेम्पटेड टू ईट जलेबीज, मतलब उसका बहुत मन था जलेबीज खाने का। फिर उसके बाद है सेकंड, डैट ही इज़ फीलिंग गिल्टी, वो उसको बहुत बुरा लग रहा था। ये सेंटेंस कौन सा सेंटेंस ऐसा कहता है? फिर थर्ड वाला है कि डैट ही जस्टिफाइड रॉन्ग डीड, कि उसने एक कुछ गलत काम किया, उसको पछतावा टाइप ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो ये ना आपको खुद ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है, ये आपको खुद करना चाहिए। ठीक है, ये जो है ना क्वेश्चंस, ये आपको खुद छांटोगे तो ना बहुत ज़्यादा आपकी जो स्किल्स हैं वो बढ़ेगी। ठीक है, इसलिए मैंने ना इसका आंसर नहीं दिया है। तो जो आंसर होगा ना वो किसी का अलग आंसर है, कोई अपना ये सेंटेंस निकाल देगा, कोई अपना दूसरा सेंटेंस निकाल देगा, तीसरा अपना कोई और सेंटेंस निकाल देगा, लेकिन सारे सही होंगे ही। ठीक है, जैसे कि उसको पछतावा हो रहा था, अभी एक लंबा सा आंसर था, वो सारी चीज़ें क्या कवर कर रहा था कि उसको पछतावा हो रहा है, इसीलिए। नहीं नहीं क्या है, लेकिन फिर भी अगर आपको इसका आंसर जानना है तो आप मुझे कमेंट करके बता दिए, मैं इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे दूँगी, आपको प्रोवाइड पक्का कर दूँगी जैसे ही मैं आपका कमेंट देखूँगी। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, डिस्कस द फॉलोइंग पॉइंट्स। अब आपको ये फॉलोइंग पॉइंट्स ना डिस्कस करने हैं। अरे एक तो ये ना बार बार ऊपर नीचे होता जा रहा है। तो क्या वो जो लड़का था वो इंटेलिजेंट था? क्या शो करता है, कैसे पता चलता है कि वो इंटेलिजेंट था? डज ही आउटलुक ऑन दी जलेबीज एपिसोड चेंज आफ्टर आफ्टर द क्लास 8? क्या उसके जो जलेबी का था, उसके 8th क्लास के बाद ऐसा हुआ था? फिर डज ही सी दैट एपिसोड अ न्यू लाइट? क्या उसने एक नई उजाला देखा था? और ऐसे ऐसे करके ना फिर क्या असली में ये जो कॉइन्स है वो बातें कर सकते थे या फिर सिर्फ स्टोरी में ही ऐसा था, और क्यों ऐसा किया? तब देखिए फर्स्ट का जो आंसर है ना, फर्स्ट पॉइंट का वो आंसर है कि बॉय ना बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट था, क्योंकि वो उसको पहले ही बता दिया था कि वो प्रॉमिसिंग स्टूडेंट है, यानी बहुत अच्छा बच्चा है। वो अभी कहाँ है, 4th स्टैंडर्ड एग्ज़ाम में है। ठीक है, इसमें क्लास नहीं बताई है थोड़ी सी। ठीक है, देखिए 4th स्टैंडर्ड एग्ज़ाम में है। ही हैड वन अ स्कॉलरशिप, उसको स्कॉलरशिप मिली है 4 रुपीज़ की एक मंथ में। ही वॉज ऑल्सो गोइंग टू गेट अ प्रीवियस मंथ स्कॉलरशिप, और वो पिछले महीने की भी स्कॉलरशिप उसको मिलने वाली है। जिससे वो अपनी फ़ी पे करने वाला था, है ना, वही वाली की बात की गई है। और ऑल्सो ही हैड नेवर बीन, अब देखिए वो कभी भी स्कूल में एब्सेंट नहीं हुआ था। फिर सेकंड का पार्ट का आंसर है अप टू 8th क्लास, 8th क्लास से जब वो बड़ा हो गया था तो ही केप्ट वंडरिंग, वो तब भी चौंकता रहा कि what harm it could have possibly caused anyone anyone
इफ़ द गॉड सेंट हिम 4 रुपीज़ थे। अब देखिए, मतलब अगर ना ऐसे ही भगवान सबको चीज़ें देखते रहेंगे तो किसके पास क्या चीज़ की कमी हो जाएगी, है ना। तो हाउ एवर लेटर ही केम कंक्लूजन, पहले तो वो सोचता है कि क्यों मतलब पॉसिबल नहीं है कि भगवान हमें नहीं दे रहे, फिर उसके बाद उसका कंक्लूजन निकलता है कि द गॉड वर्ड प्रोवाइडर फॉर आस्किंग द मैन वाज। अब देखिए, फिर वो सोचता है अगर भगवान ऐसी किसी चीज़ को भी दे देंगे तो उसके जो वर्ल्चर का नेस्ट अपने आप बन जाना चाहिए, क्रोज वगैरह का। ये कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं जो कि आप ना देख सकते हैं इजीली, ठीक है। फिर इसके बाद है थर्ड वाला। अब देखिए थर्ड वाला है कि कॉइन्स जो हैं वो बातें कर सकते हैं। हाँ, तो ऐसा क्या सच्ची मुच्ची, तो सच्ची मुच्ची तो होता नहीं है, वो तो एक स्टोरी है इसलिए उसमें दे दिया। तो कॉइन्स जो है ना स्टोरी में शो किए गए हैं किसके, लालच के नेचर को बताने के लिए उस लड़के के लिए, ठीक है। तो हैज़ गुड नेचर, लेकिन जो उसका जो अच्छा नेचर है वो उसको प्रिवेंट करता बचाता है कि वो अपने जो पैसे हैं वो खर्च ना करे जलीबीज में। और वो जो स्पोकन बाय हिम, तो कम जो कि उसके अंदर से निकल रहे हैं वो उनको मतलब थॉट्स निकल रहे हैं उसके, ग्रीड यानी लालच से बचाएंगे। तो उसकी जो लालच थी वो उसको पनिशिंग यानी जो है ना पनिशमेंट दे रही थी टू गेट दी जलेबीज एंड डिवोर दैम इस स्पॉट टू द वर्ड ऑफ। देखिए उसकी जो लालच थी वो पनिशमेंट दे रही थी, देगी ना, तो कि अगर वो जलेबीज ले लेगा तो कितना बुरा होगा। और मतलब एक लालच ना बुरी बला है, ऐसा नहीं कहते। तो लालच की वजह से वो मतलब पूरा बुरा बच्चा सा बन जाएगा, और क्या हुआ आपने खुद देख लिया होगा। तो इसी के साथ हो गए हमारे पूरे क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट। होपफुली आपको सारे क्वेश्चन आंसर्स समझ में आएंगे। अगर फिर भी आपके डाउट रह जाते हैं वो कमेंट कर में बताइए, मैं उसको ज़रूर आपको समझा दूँगी अच्छे से, और उसका आंसर भी बता दूँगी। थैंक